ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। साप्ताहिक राशि भविष्य या साप्ताहिक राशि गणना भी कहा जाता है। ग्रहों की चाल और स्थिति हर दिन बदलती है। कई बार एक सप्ताह के भीतर ग्रहों की स्थिति पूरी तरह बदल जाती है और इसके मुताबिक फलादेश भी बदल जाते हैं। इसलिए साप्ताहिक राशिफल का खास महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के आकलन और गणना के मुताबिक आप पूरे सप्ताह के लिए करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, यात्रा, प्रेम, निजी जिंदगी जैसे पहलुओं की प्लानिंग कर सकते हैं। मेष राशि। सप्ताह आरंभ आपको खुद को दो शब्दों से बचाना होगा, अभिमान और अपमान। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपकी बातों से चीजें बेहतर होंगी और आपकी बातों से चीजें बिगड़ेंगी। ऐसे में अगर आप इस दौरान जोश में आकर खुद को होश खोने से बचा लें तो आपको अपने खास काम में मनचाही सफलता मिल सकती है। व्यवसाय और करियर संबंधी यात्रा सुखद और वांछित परिणाम प्रदान करेगी। हालांकि इस दौरान आपको अपने काम के साथ साथ घर परिवार पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है। इस दौरान संपत्ति संबंधी विवादों को सुलझाते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें। यदि आप इस अवधि में तनाव मुक्त और शांति से काम करेंगे तो आपको अपने काम में विशेष उपलब्धियां मिल सकती हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत ढूंढने होंगे। प्रेम संबंध में सावधानी से आगे बढ़े और भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। आपको अपने जीवन साथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। सप्ताह के लिए खास उपाय। यदि आपके काम नहीं बन रहे या घबराहट, चिंता हो जाए तो आपको मन ही मन 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके घर के सुख शांति के लिए खास उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं, वास्तु दोष समाप्त होता है। वृषभ राशि। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति उचित प्रयास करेंगे तो आपको अपेक्षित सफलता मिल सकती है। दफ्तर में खुद को बेहतर साबित करने के लिए आपको अधिक मेहनत और प्रयास करने होंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए अपने सहकर्मियों, सीनियर और जूनियर के साथ काम करना बेहतर रहेगा। इस दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ बताने की आदत से बचें। परिवार में भाई या बहन से किसी बात पर विवाद हो सकता है। किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए विवाद की बजाय बातचीत का सहारा लें। अधिक धन खर्च हो सकता है। पैसा खर्च करते समय आपको अपनी जेब का पूरा ख्याल रखना होगा, नहीं तो भविष्य में आपको पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय शुभ है। व्यापार में लाभ होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर से नजदीकियां बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें। आपको पेट संबंधी दर्द झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के लिए खास उपाय। यदि आपके काम नहीं बन रहे या घबराहट, चिंता हो जाए तो आपको मन ही मन 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके घर के सुख शांति के लिए खास उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है
तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं, वास्तु दोष समाप्त होता है। मिथुन राशि। सप्ताह की शुरुआत में कोई भी काम बहुत सावधानी और समझदारी से करना होगा, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। आपको उन लोगों से बेहद सावधान रहने की जरूरत होगी जो अक्सर आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपको उन लोगों से भी उचित दूरी बनाकर रखनी होगी जो आपके जरिए अपना काम निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। शेयर बाजार, सट्टा आदि में पैसा लगाने से बचें और किसी भी जोखिम भरी योजना या व्यवसाय में पैसा लगाने की गलती न करें, अन्यथा आपको लाभ के बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई चिंता आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान आपको अचानक लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थका देने वाली और उम्मीद से कम फलदायी साबित होगी। सप्ताह के मध्य में कामकाजी महिलाओं को घर और कार्यस्थल के बीच सामंजस्य बनाए रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से सामान्य रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। सप्ताहांत में जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ या पर्यटन स्थल पर जाने का अवसर मिलेगा। सप्ताह के लिए खास उपाय। यदि आपके काम नहीं बन रहे या घबराहट, चिंता हो जाए तो आपको मन ही मन 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके घर के सुख शांति के लिए खास उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं, वास्तु दोष समाप्त होता है। कर्क राशि। करियर की शुरुआत का सप्ताह बिजनेस के लिए शुभ है, लेकिन निजी संबंधों को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपको अपने दफ्तर में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार खत्म हो सकता है। आपको उम्मीद से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस दौरान आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगी। करियर और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आप बड़े जोखिम उठाने को तैयार दिख सकते हैं। इस दौरान अच्छी साझेदारियां आपको ऊर्जावान बनाएंगी। अगर आप पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं तो पैसों के लेन देन में पूरी सावधानी बरतें और हिसाब किताब साफ करके ही आगे बढ़े। महिलाएं अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ में बिताएंगी और नई पीढ़ी अपना ज्यादातर समय मौजमस्ती में बिताएगी। सप्ताह के मध्य में आपको अपने परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति से शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपको अपने परिवार से प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की अनुमति मिल सकती है। शादीशुदा जातकों के जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, हालांकि ससुराल पक्ष से कई चीजों को लेकर उन्हें उम्मीद से ज्यादा सहयोग और समर्थन मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। सप्ताह के लिए खास उपाय। यदि आपके काम नहीं बन रहे या घबराहट, चिंता हो जाए तो आपको मन ही मन 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके घर के सुख शांति के लिए खास उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी।
यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं, वास्तु दोष समाप्त होता है। सिंह राशि। सप्ताह की शुरुआत परिवार। यदि परिवार से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह सप्ताह खुशियां और सौभाग्य लेकर आएगा। करियर और बिजनेस में आश्चर्यजनक प्रगति देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि इस दौरान आपको अपने शुभचिंतकों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा। आप अपनी वाणी और व्यवहार से कई लोगों का दिल जीतने में सफल रहेंगे। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा करने से मामला सुलझ जाएगा। व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी रहेगा। आप जो भी काम या सौदा करेंगे उसमें जोखिम लेंगे और उससे लाभ होगा। आपके पास धन का आगमन बना रहेगा जिससे आपके संचित धन में वृद्धि होगी। इस दौरान आपकी धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और आपका अधिकांश समय पूजा पाठ या सामाजिक कार्यों आदि में बीतेगा। सप्ताह के मध्य में आपको अपने बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। सप्ताह के लिए खास उपाय। यदि आपके काम नहीं बन रहे या घबराहट चिंता हो जाए तो आपको मन ही मन 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके घर के सुख शांति के लिए खास उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं, वास्तु दोष समाप्त होता है। कन्या राशि। सप्ताह की शुरुआत में उन्हें न केवल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि निजी जिंदगी में भी कोई बड़ी गलती करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दफ्तर में कोई बड़ी गलती होने से बचने के लिए अपना काम किसी और पर छोड़ने से बचें। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। पैसा तेजी से आएगा लेकिन उसी तेजी से खर्च भी होगा। नई पीढ़ी का ज्यादातर समय जिगरी दोस्तों के साथ मौजमस्ती में बीतेगा। जहां महिलाएं अपने जीवन की अच्छी चीजों का आनंद लेती और मेलजोल बढ़ाती नजर आएंगी, वहीं बुजुर्ग लोग खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखते हुए नजर आएंगे। कामकाजी महिलाओं को सप्ताहांत में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है जिससे कार्यस्थल और परिवार में उनका सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में कुछ रुकावटें आएंगी लेकिन किसी महिला मित्र की मदद से आप उन पर काबू पाने में सफल रहेंगे। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय अपने जीवन साथी के लिए निकालना होगा। अपनी दिनचर्या और खानपान का बहुत ध्यान रखें। सप्ताह के लिए खास उपाय। यदि आपके काम नहीं बन रहे या घबराहट चिंता हो जाए तो आपको मन ही मन 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके घर के सुख शांति के लिए खास उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है
तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं, वास्तु दोष समाप्त होता है। तुला राशि। सप्ताह आरंभ। जीवन में कोई भी कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। आपको अपने सोचे हुए कार्यों में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी और अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर कार्यभार अधिक रहेगा, जिसे पूरा करने से आपको शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। इस दौरान ऑफिस से जुड़ी अन्य परेशानियां आपकी मानसिक परेशानी बढ़ा सकती हैं। इसका नकारात्मक असर आपकी वाणी और व्यवहार पर देखने को मिल सकता है। तमाम कोशिशों के बावजूद आप व्यवहारिक रूप से खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। इस दौरान किसी भी हालत में अपने सबसे अच्छे दोस्त या परिवार के सदस्य को नाराज न करें, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। व्यवसायी को बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत और प्रयास करने होंगे। प्रेम संबंध में किसी भी बात पर जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। अपने प्रेम संबंधों को गहरा करने के लिए अपने लव पार्टनर की मजबूरियों और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करें। सप्ताह के लिए खास उपाय। यदि आपके काम नहीं बन रहे या घबराहट, चिंता हो जाए, तो आपको मन ही मन 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके घर के सुख शांति के लिए खास उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है, तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है, तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं, वास्तु दोष समाप्त होता है। वृश्चिक राशि। शुरुआती सप्ताह निजी जीवन से जुड़ी कुछ परेशानियां लेकर आने वाला है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा उदास और चिंतित रह सकता है। करियर व्यापार के दृष्टिकोण से आपका भाग्य अच्छा काम करता नजर आएगा। ऐसे में आपको अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों की बातों और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शांत रहते हुए आपसी सलाह मशविरा से समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। सप्ताह के मध्य में करियर व्यावसायिक यात्राएं आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगी। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी मदद से आपको अपने करियर बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। अगर आप लंबे समय से अपना कारोबार बढ़ाने की सोच रहे थे, तो आपकी यह इच्छा पूरी होती नजर आ सकती है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह पूर्णतः अनुकूल है। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध और मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना होगा और परिवार से जुड़ी जरूरतों और जीवन साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। सप्ताह के लिए खास उपाय। यदि आपके काम नहीं बन रहे या घबराहट, चिंता हो जाए, तो आपको मन ही मन 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके घर के सुख शांति के लिए खास उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है, तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है, तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं, वास्तु दोष समाप्त होता है। धनु राशि।
सप्ताह की शुरुआत कुछ राहत भरी हो सकती है। पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियां काफी हद तक हल होती नजर आएंगी। अगर पिछले कुछ समय से दफ्तर में आपकी उपेक्षा हो रही थी, तो संभव है कि आपको कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसे पूरा करने और खुद को साबित करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। सप्ताह के मध्य में किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति की मदद से आपको एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने का अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा जातक के लिए इस अवधि में अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे, लेकिन आय की तुलना में खर्च की अधिकता के कारण आर्थिक तंगी बनी रहेगी। कामकाजी महिला को काम की अधिकता के कारण कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपका रवैया नकारात्मक हो सकता है। ऑफिस में किसी सहकर्मी या परिवार में किसी रिश्तेदार से अनबन हो सकती है। अगर आप खुद को ऐसी परेशानियों से बचाने में सफल हो गए, तो आपका काम समय पर पूरा हो जाएगा। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य चिंता का विषय रह सकता है। सप्ताह के लिए खास उपाय। यदि आपके काम नहीं बन रहे या घबराहट, चिंता हो जाए, तो आपको मन ही मन 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके घर के सुख शांति के लिए खास उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है, तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है, तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। वास्तु दोष समाप्त होता है। मकर राशि। सप्ताह की शुरुआत पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। करियर और बिजनेस को लेकर बहुत सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि यह सप्ताह मिश्रित फलयुक्त रहेगा। बिजनेस में नुकसान वाली स्थिति रहेगी। घर की मरम्मत या फिर भौतिक सुख संसाधनों की खरीदारी पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि आपकी आय के नए स्रोत भी बनेंगे, लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता ज्यादा रहेगी। मिड वीक में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित हो सकती है। आपका मन धर्म कर्म के काम में ज्यादा लगेगा। इस दौरान आपको किसी कार्य विशेषज्ञ के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। नई पीढ़ी का अधिकांश समय मौजमस्ती करते हुए बीतेगा। प्रेम प्रसंग में आपका जीवन साथी आप पर समर्पित नजर आएगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए प्रयासरत है, तो परिजन इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के लिए खास उपाय। यदि आपके काम नहीं बन रहे या घबराहट, चिंता हो जाए, तो आपको मन ही मन 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके घर के सुख शांति के लिए खास उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है, तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है, तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। वास्तु दोष समाप्त होता है। कुंभ राशि। सप्ताह की शुरुआत गुड लक लिए हुए है।
सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। आपके भीतर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, जिसके चलते आप अपनी वाणी और कार्यकुशलता से अपना बेस्ट देने में कामयाब होंगे। किसी प्रभावी व्यक्ति से हुई मुलाकात आपके लिए भविष्य में बड़ा लाभ का कारण बनेगी। आपकी आजीविका या फिर कहें करियर और बिजनेस में वृद्धि होगी। बेस्ट फ्रेंड के सहयोग से आप अपना कोई बड़ा लक्ष्य पूरा करने में कामयाब होंगे। परिवार के किसी अविवाहित सदस्य का विवाह तय हो जाने पर घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सहोदर भाई बहनों की ओर से सहयोग समर्थन मिलता रहेगा। मिड वीक में आप भौतिक सुख संसाधनों की वस्तुओं पर बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से सामान्य रहने वाला है। जीवन साथी के साथ ठीक ताल में रहेगा। सप्ताह के लिए खास उपाय। यदि आपके काम नहीं बन रहे या घबराहट चिंता हो जाए तो आपको मन ही मन 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके घर के सुख शांति के लिए खास उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। वास्तु दोष समाप्त होता है। मीन राशि। सप्ताह की शुरुआत में कार्यभार भारी रह सकता है। इसे पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करना पड़ सकता है। घर और बाहर काम की अधिकता के कारण आप शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस दौरान अपनी दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। हालांकि आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त से पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद भी आपके लिए राहत का काम करेगी। सप्ताह के मध्य में आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों के साथ मिलजुल कर रहना होगा, अन्यथा लोगों से आपका विवाद हो सकता है, जिसके कारण आपको अनावश्यक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग को इस दौरान लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में मनचाही सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने प्रेम संबंध को गहरा करना चाहते हैं तो अपने लव पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज करने की गलती न करें। जीवन साथी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। सप्ताह के लिए खास उपाय। यदि आपके काम नहीं बन रहे या घबराहट चिंता हो जाए तो आपको मन ही मन 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आपके घर के सुख शांति के लिए खास उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वारा से 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वारा के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। वास्तु दोष समाप्त होता है।